आरएल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। पीसीएसजे की तैयारी करने वालों के लिए ये प्रश्न बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कुल कितने अध्याय हैं? इसके ऑप्शन है 13 अध्याय, 17 अध्याय, 15 अध्याय या 19 अध्याय। इसका आंसर है 17 अध्याय। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं? इसके ऑप्शन है 102, 105, 108 या 110। इसका आंसर है 102 धाराएं। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 6 उपबंध करती है। इसके ऑप्शन है सामुदायिक जीवन का, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, समता व अविभेद का, या दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण। इसका आंसर है क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित उपबंध है। इसके ऑप्शन है अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 2। इसका आंसर है अध्याय 3। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में विधिक हैसियत किस धारा के अंतर्गत है? इसके ऑप्शन है धारा 13, धारा 15, धारा 14 या धारा 16। इसका आंसर है धारा 13। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजनों पर अत्याचारों के लिए अपराध दंडनीय होगा। इसके ऑप्शन है 6 माह की अवधि के लिए कारावास, 5 वर्ष तक का कारावास जुर्माने से, या 6 माह से कम की अन्यून अवधि के लिए कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। इसका आंसर है 6 माह से कम की अन्यून अवधि के लिए कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। उसमें असफल रहने पर इसके ऑप्शन है जुर्माने से दंडनीय होगा जो 25,000 तक हो सकेगा, जुर्माने से दंडनीय होगा जो 50,000 तक हो सकेगा, जुर्माने से दंडनीय होगा जो 1 लाख तक हो सकेगा, जुर्माने से दंडनीय होगा जो 20,000 तक हो सकेगा। इसका आंसर है जुर्माने से दंडनीय होगा जो 25,000 तक हो सकेगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अध्याय 16 अपराध और शास्तियाँ के अंतर्गत कुल धाराएं हैं। इसके ऑप्शन है 10, 7, 2 या 5। इसका आंसर है 7। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनुसूची का संशोधन किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है समुचित सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा जबकि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर, ए एवं बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राय है। इसके ऑप्शन है धारा 49 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, धारा 40 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, धारा 45 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी या धारा 50 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी। इसका आंसर है धारा 49 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता पर केंद्रीय विकलांगता सलाहकार बोर्ड में शामिल होगा। इसके ऑप्शन है केंद्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री, 3 संसद सदस्य जिनमें से 2 का चयन लोकसभा द्वारा और 1 का चयन राज्यसभा द्वारा किया जाएगा, सचिव, नीति आयोग या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। इसके ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार,
ए एवं बी दोनों, या ए या बी? इसका आंसर है केंद्रीय सरकार। हमारे द्वारा माइनर एक्ट के एमसीक्यू की एक बुक बनाई गई है जिसमें 600 से ज़्यादा प्रश्न हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में हमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य आयुक्त की शक्तियों में शामिल है। इसके ऑप्शन है किसी व्यक्ति को बुलाना या हाजिर कराना, दस्तावेज़ों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विशेष न्यायालय किस धारा के अंतर्गत है? इसके ऑप्शन है धारा 83, धारा 82, धारा 84 या धारा 81। इसका आंसर है धारा 84। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता पर अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता पर जिला स्तर समिति का गठन करेगी। इसके ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, ए एवं बी दोनों, ए या बी। इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के कर्तव्य में शामिल है। इसके ऑप्शन है दिव्यांगजनों को बिना किसी विभेद के प्रवेश देना, दिव्यांगजनों के लिए भवन परिसर बनाना और पहुंच वाली विभिन्न सुविधाएं देना, ए एवं बी दोनों, ए या बी। इसका आंसर है ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत किसी न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी। इसके ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, उस राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। इसका आंसर है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। इसका ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए एवं बी दोनों, या उच्च न्यायालय। इसका आंसर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए युक्त आवासन सुनिश्चित करने का उपाय नहीं करेगी, समुचित सरकार समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजन की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए युक्त आवासन सुनिश्चित करने का उपाय नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। इसके ऑप्शन है सामुदायिक जीवन धारा 5, क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार से संरक्षण धारा 6, दुरुपयोग हिंसा और शोषण से संरक्षण धारा 7, शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य धारा 17। इसका आंसर है शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य धारा 17। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। विशेष न्यायालय धारा 38, लेखा और लेखा परीक्षा धारा 32, अधिक सहारे वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध धारा 84, उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण धारा 87। इसके ऑप्शन हैं 2 4 3 1, 3 4 1 2, 3 4 2 1 या 4 3 2 1। इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त
वार्षिक और विशेष रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? इसके ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को। इसका आंसर है केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य कितनी अवधि के लिए पद धारण करेगा? इसके ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष। इसका आंसर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड बैठक करेगा। इसके ऑप्शन है 1 वर्ष में कम से कम 1 बार, 6 माह में कम से कम 1 बार, बोर्ड को जितनी आवश्यक लगे, या प्रत्येक 3 माह पश्चात। इसका आंसर है 6 माह में कम से कम 1 बार। ये है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ और प्रश्नों के साथ हम अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके या आपके मिलने वालों के काम आ सकती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।